नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो यदि आप एक रेकी हीलर हैं और अपनी रेकी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके बहुत काम की है। अपने अनुभव से कह सकती हूँ कि यदि आप अपने आप को रेकी की तरफ अट्रैक्टेड महसूस करते हैं या आपको लगता है कि इसमें बहुत कुछ एक्सप्लोर करने जैसा है, तो आपको अवश्य उस दिशा में काम करना चाहिए। इससे पहले कि मैं आपके साथ वो छोटे-छोटे और आसान से टिप्स शेयर करूं जिससे आपकी रेकी पावर बढ़े, बस रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि रेकी वह यूनिवर्सल एनर्जी है जिसे आप कॉन्शियस होकर रिसीव करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी रेकी पावर बढ़े और आप जब जागृत नहीं हैं तब भी रेकी रिसीव करते रहें, तो इन टिप्स को प्रैक्टिस करके आप उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं उन बातों, आदतों या विधियों पर जिसे अपनाकर आप अपनी रेकी को अधिक पावरफुल बना सकते। तो सबसे पहले नंबर पर है नकारात्मक भावनाओं से मुक्त। मनुष्य खुद को कितना ही ऊपर उठाने की कोशिश करे या ऐसी बातों से मुक्त होना चाहे जिससे उसे कुछ अच्छा हासिल नहीं होता, कोई न कोई बात, कोई न कोई इंसान या कोई न कोई परिस्थिति उसे नीचे खींचती रहती है। ऐसे में जो निगेटिव फीलिंग मन में अराइज होती है वह यूनिवर्सल एनर्जी को ब्लॉक करती है। यदि आपको कंटिन्यू हीलिंग एनर्जी रिसीव करते रहना है तो आपको प्रकृति के साथ, यूनिवर्स के साथ तालमेल बिठाकर रखना अत्यंत आवश्यक है। तो अब सवाल यह आता है कि क्या यह संभव है कि हमेशा पॉजिटिव रहें या परिस्थिति हमारे मन को अफेक्ट ना करे? तो हाँ जी, बिल्कुल संभव है। आसान नहीं है पर संभव जरूर है। बस कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि अपने मन में किसी के लिए कोई नेगेटिव फीलिंग जैसे कि जेलसी, जजमेंटल होना या दूसरों के बारे में या दूसरों की हरकतों को जज करना, ऐसी कोई भावना अपने मन में न आने दें। सबके अपने कर्म है, उसके हिसाब से उनको जीना है। उनकी वजह से आप अपना मन खराब न करें, बल्कि उनके लिए जब भी मन में कुछ नेगेटिव विचार या भावना उत्पन्न हो, उनके लिए प्रेयर कर दें। इस प्रकार आप अपने आप को ज्यादा पॉजिटिव एंड पावरफुल बना लेंगे। यदि आप इतनी जागृत होकर यह नहीं कर पाते, तो जब आप रेकी ले रहे हैं, सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं, तो रेकी से ही रिक्वेस्ट कीजिए कि दूसरों की हरकतों या बाहरी परिस्थितियों से आपको प्रोटेक्ट करके हमेशा पॉजिटिव बनाए रखें। तो आप पाएंगे कि आप ज्यादा जागृत हो रहे हैं और पॉजिटिव भी बने रहे हैं। रेकी पावर बढ़ाने का दूसरा जो तरीका है वह है डेली सेल्फ हीलिंग करके। हर रोज खुद को हील करें। नो मैटर आप कितना पॉजिटिव रहते हैं, कुछ गलत काम नहीं करते, पर कुछ न कुछ तो होता है जो मन पर धूल छोड़ जाता है। कभी कभी पूर्व कर्म भी वर्तमान को प्रभावित करते हैं। ऐसे में एक रेकी प्रैक्टिशनर के लिए डेली सेल्फ हीलिंग अनिवार्य है, कंपल्सरी है। और यदि आप दूसरों को भी रेकी देते हैं तब तो सेल्फ हीलिंग आपकी डाइट का हिस्सा होना चाहिए। यदि आप सेल्फ हीलिंग नहीं करते तो दूसरों को रेकी देने से बचें, और यदि देते हैं तो बाद में खुद को जरूर रेकी दें। जितना ज्यादा आप रेकी का आवाहन करेंगे, प्रे करेंगे, यूज करेंगे, अलग अलग परिस्थितियों में एक्सपेरिमेंट करेंगे, आपकी रेकी उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होगी। यह बिल्कुल ऐसे ही काम करती है जैसे कोई ह्यूमन रिलेशनशिप। आप जितना ज्यादा किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट होते हैं, रिश्ता उतना ही मजबूत होता है। ठीक वैसे ही आप जितना ज्यादा समय रेकी के साथ बिताते हैं, आपका कनेक्शन बढ़ता है। अलग अलग अनुभव होते हैं और डेफिनेटली आपकी रेकी पावर बढ़ती है। इसलिए सिंबल्स का यूज करें, डिफरेंट इंटेंशन के साथ रेकी प्रैक्टिस करें। जिन सिंबल्स का अटेनमेंट हुआ है उनके साथ जरूर एक्सपेरिमेंट करें, आपकी रेकी पावर बढ़ती ही रहेगी। रेकी को पावरफुल और ज्यादा इफेक्टिव बनाने का तीसरा तरीका है प्रकृति के साथ समय बिताना, यानी प्रकृति का सान्निध्य। आपकी दिनचर्या के अलावा कुछ समय प्रकृति के साथ अवश्य बिताएं। यदि आपको प्राकृतिक ऊर्जा बढ़ानी है तो प्रकृति के साथ रहना अति आवश्यक है। प्रकृति के पांचों तत्वों का हम पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग असर होता है। सो दिन में एक बार कुछ समय निकालकर इनके साथ अवश्य समय बिताएं। यदि आपके पास आसपास ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आप अकेले नेचर में रह सकें, तो कम से कम सुबह आधे घंटे अकेले और मौन में रहकर वॉक करें। जब आप मौन में रहकर वर्तमान का आनंद लेते हैं तो नेचुरली ही आप नेचर से कनेक्ट हो जाते हैं। ऐसे में वॉकिंग से आपकी सेहत तो बनेगी ही। हो सकता है कि ज्यादा देर की वॉकिंग से आपको शारीरिक दबाव महसूस हो, किंतु मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत ही बनेंगे। और बताने की जरूरत नहीं कि वॉकिंग के कितने लाभ होते हैं। सूर्य की पावर बढ़ाने के लिए कुछ समय खुले वातावरण में टहलें, पौधों को पानी दें या किसी नदी, तालाब के आसपास जाकर थोड़ी देर बैठें।
उसकी मधुर आवाज का आनंद लें। चौथा तरीका रेकी पावर बढ़ाने का है इंटेंशन रेकी का प्रयोग। यदि आप रेकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता ही होगा कि रेकी में इंटेंशन का कितना महत्व होता है। अगर आपका इंटेंशन क्लियर नहीं है तो आपकी रेकी प्रभावी नहीं रहेगी। जिस प्रकार किसी विशेष स्थान पर पहुंचने के लिए आपका लक्ष्य केंद्रित होना आवश्यक होता है, वैसे ही रेकी पावर को बढ़ाने के लिए भिन्न भिन्न दिशाओं में रेकी प्रैक्टिस करना आवश्यक होता है। कई बार रेगुलर सेल्फ हीलिंग के बावजूद भी हम कई समस्याओं से जूझते रहते हैं। ऐसे में इंटेंशन रेकी का प्रयोग करके अत्यंत सटीक और प्रभावी तरीके से उस एरिया को हील किया जा सकता है। तो रेकी पावर बढ़ाने के लिए अपने जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में प्रभावी प्रयोग के लिए समय समय पर इंटेंशन रेकी का अभ्यास करें। इससे जीवन की क्वालिटी बढ़ने के साथ साथ आपको अनगिनत अनुभव होंगे जो आपकी हीलिंग जर्नी कह लीजिए या पर्सनल लाइफ की जर्नी में महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। पांचवा जो तरीका है अपनी हीलिंग जर्नी और रेकी को पावरफुल बनाने का, वो है गुरु का आशीर्वाद। यानी अपने गुरु से ज्यादा कम्युनिकेशन में रहें। गुरु की महिमा के क्या कहने, जितना भी कहा जाए उतना कम होता है। दुर्भाग्यवश समय के साथ हालात बदल रहे हैं और सब कुछ मॉडर्न टाइम के हिसाब से अपनी वैल्यू खोता चला जा रहा है। यदि आपने किसी ट्रेडिशनल गुरु से रेकी सीखी है तो कृपया अपने गुरु के सानिध्य में बने रहें। रेकी कोई स्कूल कॉलेज वाली पढ़ाई नहीं है जो आप एक बार पास हो गए तो पास हो। आप कितना भी आगे बढ़ जाएं, सच तो यही है कि इस शक्ति से आपका परिचय, आपका शक्तिपात आपके गुरु ने किया है, सो उनका आपकी रेकी जर्नी में विशेष योगदान है। भले ही आप कितना आगे बढ़ चुके हैं, आपको लगता है कि आपने सब कुछ सीख लिया, पर समय समय पर अपने गुरु से मिलना, उनका आशीर्वाद लेना आपकी रेकी पावर बढ़ाने में अत्यंत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। यह बात मैं बस यूं ही नहीं बल्कि अपने अनुभव से कह रही हूँ और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आपने जिस गुरु से फर्स्ट लेवल रेकी सीखी है उन्हीं के साथ आगे भी जुड़े रहिए। यदि आपके गुरु किसी कारणवश सेकेंड लेवल के लिए मना कर रहे हैं तो जरूर कोई वैलिड रीजन होगा, इसमें आपका हित समाया है। सो और ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और फिर नेक्स्ट लेवल पर जाएं। और एक चीज जो मैंने कॉमन नोटिस किया है कि लोग एक लेवल किसी और से और दूसरा लेवल किसी और से सीख लेते हैं और फिर ढेर सारे कंफ्यूजन को फेस करते हैं और दुर्भाग्यवश रेकी का वह अनुभव नहीं ले पाते जो उन्हें मिलना चाहिए। यदि आपको किसी भी कारणवश दूसरे टीचर से सीखना पड़ रहा है तो स्टार्ट विद फर्स्ट लेवल। भले ही आपके 3 लेवल हो चुके हैं, लेकिन यदि आप टीचर बदल रहे हैं तो आप फर्स्ट लेवल से स्टार्ट करें। इसलिए अपने गुरु के संपर्क में रहें, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और आपकी रेकी पावर बढ़ती रहेगी। छठा और आखिरी तरीका अपनी रेकी को स्ट्रॉन्ग करने का है हीलिंग प्रैक्टिस करके। कहते हैं ना, आप जो काम बार बार करते हैं उसका एक ग्रुप तैयार होता है और प्रैक्टिस के साथ साथ मजबूत भी होता चला जाता है। यदि आप रेकी पावर को अनुभव कर चुके हैं और इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा दूसरों को हील करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। दूसरों को रेकी देने से पहले 2 बातें ध्यान में रखें। पहली, आपका सेकेंड लेवल अट्यूनमेंट और साधना कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरी, हीलिंग से पहले खुद को प्रोटेक्ट करें और हीलिंग सेशन के बाद को रेकी अवश्य दें। जितनी ज्यादा आप अपने माध्यम से रेकी को प्रवाहित होने का अवसर देंगे, आप उतने ज्यादा प्योर बनेंगे और आपकी हीलिंग पावर बढ़ती जाएगी। आप चाहें तो किसी व्यक्ति को न सही, किसी पौधे, अपने घर, अपने बिजनेस को इंटेंशन रेकी देकर भी हीलिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप जो कर रहे हैं वह आपके मन को सही लगना चाहिए और आपको खुश और ऊर्जावान बनाना चाहिए। तो ये थी कुछ सरल बातें जिनकी आप रोजाना प्रैक्टिस करके अपनी आदत बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको आदतों की पावर तो पता ही होगी। एक बार आपकी ये आदत पक्की हो गई तो आप रेकी के साथ अनेकों सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इसकी शक्तियों का सदुपयोग कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके मन में कोई सवाल या नेक्स्ट टॉपिक आइडिया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और आपका दिन शुभ हो।